अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फनल कोड के बारे में देखेंगे जिसका नेम है ऑनलाइन बुक एक्सचेंज प्लेटफार्म। इसका इंट्रोडक्शन वगैरह आपने रीड कर लेना है, यहाँ से आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हैं उस हिसाब से हमारे पास दो यूज़र बनते हैं। एक आपका जो यूज़र है वो बुक ओनर होगा जो कि बुक को लिस्ट करेगा, और एक होगा आपके पास बुक सीकर। ठीक है, यूज़र सबसे पहले रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे, फिर जो आपका बुक ओनर है वो अपनी बुक्स वगैरह को लिस्ट करेगा, लाइक देयर डिटेल्स, जैसे टाइटल हो गया, आथर हो गया, उसकी जेंडर क्या है, कंडीशन और लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, उनकी वो फ़ोटो वगैरह भी ऐड कर सकता है। सर्च एंड फ़िल्टर बुक, ठीक है, जो आपका सेलर है, बायर है, मतलब बोरो करने वाला है, आपका जो बुक सीकर है, ठीक है, यानी जो बाय करेगा, ठीक है, या रिक्वेस्ट करेगा बुक्स के लिए, वो यहाँ पे सर्च भी कर सकता है बुक्स को और फिल्टर भी कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है बुक एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो दोनों यूज़र्स अपनी बुक रिक्वेस्ट की लिस्टिंग को क्या करेंगे, मैनेज कर सकेंगे। आपका जो यूज़र है वो कैन चेक देयर बुक रिक्वेस्ट मेड इन द पास्ट, ओनर कैन रिजेक्ट आर अप्रूव एनी सीकर्स रिक्वेस्ट, जो यानी वो रिक्वेस्ट वगैरह को मैनेज कर सकता है। बुक एक्सचेंज स्टेटस वगैरह भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं जो आपके यूज़र हैं। वंस अ यूज़र एक्सेप्ट एनी सीकर रिक्वेस्ट दी बुक विल ऑटोमेटिकली मार्क एज नॉट अवेलेबल। ठीक है, नोटिफिकेशन वगैरह भी जनरेट होने चाहिए। मैसेज सिस्टम भी आपने रखना है ताकि वो एक दूसरे के साथ मैसेजेस वगैरह भी कर सकें। ठीक है, बुक रिव्यू और रेटिंग का सिस्टम भी आपके पास होना चाहिए, और ऐड टू विश लिस्ट का भी आपके पास सिस्टम होना चाहिए। हमने आपको एक जिप फाइल दी होगी फाइनल डिलीवरेबल की, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर फिर आपने जाके रिपोर्ट और स्लाइड्स वगैरह को यहाँ से आपने अपडेट करना है, जिस तरह की मॉडिफिकेशन हमने करने को कहा था। फिर आपके पास ये एक कोड होगा, इस कोड को आपने अनजिप करना है। जिस तरह प्रोटोटाइप को रन करवाया था इसको भी वैसे ही रन करवाना है। यहाँ पे आपने पाथ के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने CMD, देन यहाँ से फिर कोड स्पेस डॉट, यहाँ पे कॉमा लग गया मेरे से, आपने कोड स्पेस डॉट और फिर यहाँ पे एंटर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जब आप एंटर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे का सारा प्रोजेक्ट टर्मिनल के अंदर ओपन, अपना VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल के अंदर आपने कमांड देनी है पाइथन manage.py रन सर्वर की। यहाँ पे आपको पहले पहले कोई मॉड्यूल एरर वगैरह भी आ सकते हैं। अगर एरर वगैरह नहीं आते तो यहाँ पे आपने फिर ये वाला कोड कॉपी करना है, जिस तरह प्रोटोटाइप के अंदर आपने लिंक को कॉपी किया था, और दो ब्राउज़र्स के अंदर आपने इसको जाके पेस्ट करना है। ठीक है, ये एक ब्राउज़र हो गया और ये आपके पास दूसरा ब्राउज़र हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा जी, होम पेज है इसका, जिसमें जो रिसेंटली एडेड बुक्स हैं वो शो हो रही हैं आपके पास। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं बुक को, देयर नेम, टाइटल हो गया, आथर वगैरह हो गया। ठीक है, तो इस बुक का हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे लोकेशन के लिहाज से भी, कंडीशन के लिहाज से भी आप यहाँ पे बुक वगैरह को व्यू कर सकते हैं। आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर दो यूज़र्स के साथ आप करेंगे, एक आपका बुक ओनर होगा, एक आपका बुक सीकर होगा। ठीक है, देन यहाँ पे आप लॉगिन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास पड़े होंगे, क्योंकि लॉगिन मैं नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे ये बुक ओनर है, इसको हमने लॉगिन करवाना है, ये लॉगिन हो जाएगा आपके पास। इसी तरह आपके पास ये बुक सीकर भी है, इसको लॉगिन करते हैं तो ये भी आपके पास लॉगिन होके आ गया है। सबसे पहले ओनर के पैनल को हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो बुक ओनर है वो यहाँ पे अपने डैशबोर्ड के अंदर अपनी एडिट बुक्स वगैरह को देख सकेगा, उसके पास कितनी रिक्वेस्ट आई हैं, रिव्यूज़ वगैरह कितने हैं वो देख सकेगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंदर मैसेजेस वगैरह कितने आए हैं, मतलब उन मैसेजेस को देख सकेगा। यहाँ पे वो ऐड न्यू बुक पे क्लिक करके अपनी बुक्स वगैरह को भी ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे आपने बुक को करते हैं हम, टेक्स्ट बुक यहाँ पे हम करते हैं, और आथर का नेम यहाँ पे हम डालते हैं, उसकी जेंडर क्या है, कंडीशन क्या है, लोकेशन क्या है, अवेलेबल है या नॉट अवेलेबल है। बुक इमेज को हम डालते हैं, आपके हमारे पास कोई इमेज नहीं लगी हुई तो हम ये वाली इमेज लगाते हैं। ठीक है, URL वगैरह अगर आपके पास कोई है या ऑप्शनल है, सेव पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो बुक है यहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पहले दो बुक्स थी, अब हमारे पास तीन बुक्स हैं। देन यहाँ से आपका जो
बुक सीकर है वो यहाँ से सर्च करेगा उस बुक को। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कौन सी बुक है, हमने ये वाली बुक यहाँ पे डाली हुई है। यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्टेड बुक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये वाली बुक हमने अभी रिक्वेस्ट की है, तो यहाँ पे पेंडिंग में है आपका स्टेटस। यहाँ पे जो आपका यूज़र है, अभी यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करें तो ये 3 रिक्वेस्ट इसके पास आई हुई हैं। यहाँ पे ये रिक्वेस्टेड बुक्स के ऊपर जाएगा, उसकी जो रिक्वेस्ट है उसका जो स्टेटस है यहाँ पे वो अपडेट, या यहाँ पे हम अप्रूव करते हैं, अपडेट स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिक्वेस्टेड बुक के अंदर ये आपका स्टेटस अपडेट हो गया है, और यहाँ पे जाके वो अपने बुक के स्टेटस वगैरह को देखेगा तो ये रिक्वेस्टेड बुक का स्टेटस आपके पास यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो स्टेटस है ऑलरेडी रिक्वेस्टेड के अंदर चला गया है। ठीक है, आ, इसका मतलब है कि ये नॉट अवेलेबल है, इसलिए ये ऑलरेडी रिक्वेस्टेड के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐड टू विश लिस्ट भी कर सकते हैं, जो हमारी लास्ट वाली रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे आप विश लिस्ट के अंदर जाके अपनी पहले से एडेड बुक्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल वगैरह को भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैसेजिंग सिस्टम था तो यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं जी, हाय आई वांट दिस बुक। ठीक है, सेंड पे क्लिक करते हैं तो ये मैसेज आपका सेंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका यूज़र है जब वो डैशबोर्ड के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे उसको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये वाला मैसेज किया हुआ है बुक सीकर ने। ठीक है, तो यहाँ पे वो जाएगा और रिक्वेस्टेड बुक के अंदर, और यहाँ पे व्यू मैसेज पे क्लिक करके यहाँ पे रिसीव्ड मैसेज के अंदर वो मैसेज देख सकेगा, तुम लाहौर आ जाओ। ठीक है, तो ये उसको रिप्लाई देगा यहाँ से, मतलब जो भी कम्युनिकेशन वो करना चाहते हैं रिसीव्ड मैसेज पे जाएगा तो उसे मैसेज यहाँ पे रिसीव्ड हो जाना चाहिए, तो ये तुम लाहौर आ जाओ। ठीक है, ये मैसेज भी आ गया। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं। बाकी जो आपका बुक सीकर है, यहाँ से जाएंगे हम रिक्वेस्टेड बुक के अंदर, डैशबोर्ड के ऊपर जाके रिव्यू वगैरह भी देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नो रिव्यू है, आप यहाँ पे रेटिंग्स वगैरह चूज़ कर सकती हैं। रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो सबमिट रिव्यू पे आपका क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इस तरीके से हो गई। बाकी यहाँ पे आपका जो टीचर ने स्टेटस लगाया था एक ये वाला, वंस यूज़र एक्सेप्ट एनी सीकर रिक्वेस्ट द बुक विल ऑटोमेटिकली मार्क एज नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पे हमने नॉट अवेलेबल की जगह पे ऑलरेडी रिक्वेस्टेड पे रखा हुआ है इसको। ठीक है, तो इसका ये स्टेटस आपके पास हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे वैसे थोड़ा सा करना चाहिए था हमें, इसका स्टेटस वगैरह यहाँ से अवेलेबल है अभी के लिए, तो इसको नॉट अवेलेबल हो जाना चाहिए था। ठीक है, या रिजर्व्ड या नॉट अवेलेबल यहाँ पे हो जाना चाहिए था, तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको अपडेट कर दिया हुआ है, या हमने यहाँ पे अपडेट किया हुआ है। यहाँ पे हमने क्वेरी लगाई हुई है कंडीशन इफ स्टेटमेंट, कि अगर न्यू स्टेटस यूज़र अप्रूव करता है तो आपने बुक का जो रिक्वेस्ट स्टेटस है उसको नॉट अवेलेबल कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। बाकी यहाँ पे हम इसको टेस्ट करके भी देखते हैं। अभी मैंने 2 डमी बुक्स ऐड की हैं, एक ये रिक्वेस्ट वाली, तो यहाँ से रिक्वेस्ट पे आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे मैंने वैसे स्टेटस वगैरह भी शो करवाया हुआ है। अभी के लिए हमारा ये जो स्टेटस है वो अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड बुक पे जाएंगे, ये न्यू रिक्वेस्ट अब हमने क्रिएट किया है, इसका स्टेटस यहाँ पे हम अप्रूव करते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे जाके देखते हैं रिफ़्रेश करके, तो वो वाला जो बुक थी हमारे पास नॉट अवेलेबल थी, इसलिए वो यहाँ से गायब हो गई है। बाकी यहाँ पे आप जो बुक ओनर था यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ गया है। ठीक है, तो ये वाले रिक्वायरमेंट्स हमारी इस तरीके से फुलफ़िल हो रही हैं। वैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारी पहले भी फुलफ़िल हो रही थी, क्योंकि हम अवेलेबल बुक्स को ही ले रहे थे, नॉट अवेलेबल बुक्स को नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका प्रोजेक्ट था।